मे 3 कनाल जमीन बरन हेत सोरे फिलहाल चाहते थे मैं एपीएल कैंडिडेट हां एपीएल कैंडिडेट दही भाई मे 4 बाइक लक यिनिम सी 4 बाइक लक अच्छा ये छ अत खसनवाज मुंशी जी अगर तमिस दम पगा बन रोज वे अच्छा बस काला टाला पता मटी दम ये का ऐसा ब्याक मनुष्य दम ये एरी कार्ड के मे कम तई तुम मस गसो ओ मगर पता न दनस ताकि दनस तलान आज दही वरी देवा बीपीएल देवा हो कापी पे कार्ड से देवा कि पोस्ट नहीं 2-3 फी अच्छा पोस्ट नहीं दई पोस्ट नहीं 2-3 फी कार्ड से देवा कि तई किस ना अल्ताफ अहमद परे अच्छा तई निश नहीं पोस्ट निश 500 रगी 500 आज उस गई मस्ताक मतलब 3 रत तई को 3 रत प्रार आज अस में चेंज हां दोपनस काल सुबह वना सुबह रोज मगर दिनस छ नेवा मे जसन केसस कालस कापी तस पे उस में दिमा 700 रपे महकमा उमूर सारफीन व अवामी तकसीम कारी ने यहाँ पर धांधलियों का कहर मचाया हुआ है। अगर हम वादी कश्मीर की बात करें तो हर कोने से यही खबर आ रही है, कहीं ना कहीं धांधली हुई है। लेकिन अगर हम मावर इलाके की बात करें, यहाँ पर एक बस्ती है जिसका नाम है शार्ट रोड बाला। यहाँ ये अलमिया है, यहाँ 20 घराने ऐसे 20 कुंबे हैं जो बिल्कुल डिजर्व करते हैं ए कैटेगरी में होना, लेकिन उनको जबरदस्ती और बालादस्ती के दम पर जो है उन्हें एपीएल कैटेगरी में रखा गया है। इनके साथ इतना बर्ताव, गलत बर्ताव हो रहा है क्योंकि इन्होंने गफलत शारी का सबूत दिया है यहाँ के अवाम ने, और साथ में जो हुकाम बाला है वो इस हवाले से टस से मस नहीं हो रहे क्योंकि यहाँ के अवाम को सियासत की बिना पर दबाया गया, या फिर जिसने भी आवाज उठाई उसके साथ उसी तरह से गलत रवैये के साथ हुकाम बाला पेश आई क्योंकि उन्हें सियासत के दम पर दबाया जाता था। लेकिन आज ये आवाज अक़वाम बाला या हुकाम बाला तक पहुंचने वाली है। किसकी मदद से? वो ये है कि सही सहाफत की जरिए से हुकाम बाला तक ये बात आज पहुंचने वाली है। इस हवाले से हम यहाँ के बिस्किन से जानने की कोशिश करेंगे इनको किन किन मुश्किलात का सामना है। बताया जा रहा है यहाँ पर जिनको एवाई फैमिली, जिनको एवाई कार्ड देना चाहिए था उनको नहीं दिया गया, और जिनको एपीएल कैटेगरी में रखना चाहिए था उनको बीपीएल और एवाई कैटेगरी में रखा गया। अलमिया ये है, यहाँ के मुंशी जी के साथ जब हमने बात की तो उसने कहा कि मुझे 2018 में नया लिस्ट मिला है, लेकिन ये बात है कि जब एक इंसान के एसेट में तब्दीली नहीं आई है तब कैसे एक इंसान का कैटेगरी चेंज किया जा सकता है, ये अलमिया है। साथ में जब हमने एडी फूड से बात की उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ जो जानकारी है वो शेयर कीजिए तब जाके हम कार्रवाई कर सकते। लेकिन एडी फूड के लिए ये बात यहाँ से कहनी जरूरी है। गौरतलब बात यह है कि अगर ये प्रूफ होता है कि ये सही में धांधली हुई है, जो कि हो चुकी है, अगर ये प्रूफ होता है तो एडी फूड से इनकी क्या गुजारिश रहेगी और डिप्टी कमिश्नर यानी जिला तरक्याती कमिश्नर कुपवारा से इनकी क्या गुजारिशात रहेंगी, इस हवाले से इन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे। बताया जा रहा है कि यहाँ के गुरबा को एपीएल कैटेगरी में रखा गया और यहाँ के ओसूदाल और अमीर लोगों को जो है उनको बीपीएल कैटेगरी में रखा गया क्योंकि यहाँ पर सियासत के दम पर ये सब कुछ हो रहा है, धांधली हो रही है। इस हवाले से हम यहाँ के सरपंच साहब से जानने की कोशिश करेंगे और यहाँ के लंबरदार साहब से भी जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हमारे साथ सरपंच साहब है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे इनको किन मुश्किलात का सामना है। शुक्रिया सर, आपने जो इश्यू उठाया यहाँ पे राशन कार्ड का, मैंने भी लंगेट गया हूँ ऑफिस में, टीएसओ से मैंने बात की, एडी फूड से मैंने बात की, उनको मैंने बहुत बार समझाया कि वहाँ पे ये प्रॉब्लम होगी कि हमें जो गरीब फैमिली है वहाँ पे इनको एपीएल कैटेगरी में रखा गया है क्योंकि वो वापस उनको इनके पास जमीन का एक मलरा भी नहीं है, इनको कम से कम एवाई में रखो या बीपीएल कैटेगरी में रखो। लेकिन 2 साल से हम ऐसे ही देखे आ रहे हैं कि ना कोई वहाँ पे कार्रवाई हो रही है, ना कोई आता है यहाँ पे। अगर हमने टीएसओ लंगेट से बात की 4-10 दिन पहले, वो यहाँ आया भी है, मैंने उसको समझाया कि यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम है, 20 फैमिली ऐसी है जिनके पास जमीन का एक मलरा भी नहीं है। हाँ, तो मसला ये, मैंने उनको ये बोला आप खुद चेक करो कि जो डिजर्व यहाँ करते हैं वो उनको लिस्ट में नहीं रखा गया है, जो कि यहाँ पे अच्छे लोग हैं जिनके पास जमीन भी है उनको बीपीएल में रखा गया है। ये कहाँ तक सही है बताया जा रहा है? यहाँ के कुछ मुलाजिम हैं उनके पास भी, उनके घर वालों के पास भी एवाई कार्ड रखे गए क्योंकि वो डिजर्व करते हैं कि वो होने चाहिए थे एपीएल कैटेगरी में। ये कहाँ तक सही? हाँ, ये बात तो सही है कि मैंने भी टीएसओ से बात की, मैंने उसको ये भी बोला कि आप खुद चेक करो क्योंकि जब मैं मुंशी जी के पास जाता हूँ आप हमें लिस्ट दे दो, वो लिस्ट देने से हमें बोलते हैं कि कल दे दूंगा, परसों देगा, हमारे पास अभी आया ही नहीं। यहाँ इस टाइम आधार की प्रॉब्लम है, आधार ये बोल रहे हैं कि हमने 4 महीने 5 महीने पहले 100% आधार उसको सीडिंग दी है। मैंने उसको खुद बोला कि अगर आपके पास टाइम नहीं मैं आपको खुद आधार सीडिंग बना के दे दूंगा क्योंकि कल के लिए किसी के लिए प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज जब
वहाँ से मशीन दिखा रहा है किसी के पास 6 वहाँ पे 6 मेंबर्स है फैमिली में, इनके 2 अपलोड हुई है, 4 ऐसे ही पड़े हुई है। मैंने भी एडी फूड से बात की, उसने बोला कि हम देखेंगे इसमें, लेकिन करते तो कुछ नहीं है वो वहाँ पे। एडी फूड आपने एडी फूड से कहा कि मैं सरपंच हूँ, मैंने यहाँ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में साथ दिया, साथ निभाया, मैंने इलेक्शन लड़ा यहाँ से और मैं जीता भी यहाँ से, तो इसका मतलब है आप एक बॉडी हैं, आप कॉन्स्टिट्यूटेड बॉडी हैं, तो आपके पास भी पावर है। क्या आपने उससे इस हवाले से बात की कि मैं एक इलेक्टेड हूँ, मैं नोटिफाइड सरपंच हूँ, इस हवाले से आपने उससे पूछा? मैंने उससे बहुत बार ये भी बोला कि आप खुद चेक करो, आप यहाँ पे आ जाओ, आप देखो स्टोर की हालत कैसी है। वहाँ पे जिनकी फैमिलीज को जरूरत है AY उनको APL मिलता है, जिनके पास जमीन का 1 मलरा या मकान भी नहीं है उनको APL में 100 रुपए में 5 kg राशन मिलता है। जो कि जिसके पास जमीन का 10 कनाल है, 20 कनाल है, उनको BPL कैटेगरी में रखा गया है। यहाँ पे जो मुंशी है, इसको जब हमने बताया कि आप ऐसा हमारे पास कोई लिस्ट है, अब लिस्ट हमें अजरा का हम देखेंगे कि किसके पास कितनी प्रॉब्लम है, लेकिन वो भी नहीं हमें लिस्ट। अच्छा, ये कहाँ तक सही है? ये खुद ही जो फ्री राशन मिला था कोविड-19 की वजह से, पहले 5 महीने का, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा मजीद 5 महीने के लिए मिले, ये बताया जा रहा है कि मुंशी जी खुद ही उसमें से कुछ काट रहे हैं, कुछ केजीज उसमें से काट रहे हैं, सही है? सही बात है। मैंने उस टाइम भी TSO से बात की, मैंने बोला कि आप यहाँ पे ये 5-5 kg हर एक राशन कार्ड में काट रहे हैं, आप ये कहाँ तक सही? उसने बोला कि नहीं, इनको आधा kg काटना है, ये पीछे से हमें सर्कुलर निकला है कि 5 kg इनको आधा kg इसमें काटना है। लेकिन मैं खुद गया हूँ वहाँ पे, जैसे ही मैं वहाँ से निकलता हूँ बाहर तो पीछे से फिर वही काम करता है जो उसको करना होता है। अच्छा, ये भी बताया जा रहा है कि मुंशी जी ने कुछ लोगों से मोटी रकम वसूल की है कि मैं आपको कार्ड फराहम करूँ। मेरे पास भी ऐसे 5-10 बंदे आए हैं जिन्होंने मुझे बोला कि हमने 1000, 2000, 500 रुपए दे दिया। मुंशी जी का नाम क्या है और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? बशीर अहमद वाजा फ्रॉम मंडी गांव। तो मैंने भी उनसे, मेरे पास भी आए हैं 5-10 बंदे ऐसे भी आए जिनने मेरे साथ ये भी बात की कि हमने पैसे दे दिए, 1000 रुपए, 2000। आपका ये भी कहना है कि मैं नोटिफाइड सरपंच हूँ, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और कॉन्स्टिट्यूशन यानी आईन हिंद हमें ये बताता है कि आपके पास पावर्स है, एक सरपंच है आप और नोटिफाइड भी है, यानी आपके पीछे लोग हैं जिन्होंने आपको चुना इसके लिए, तो आपकी बात भी नहीं सुन रही है। मैंने तो ये तो मैंने आपको बताया कि मैंने भी TSO को यहाँ एक बार आया भी वो, लेकिन उस टाइम में किसी मजबूरी मीटिंग में पड़ा, तो मैं वहाँ पे जिला तरक्याती कमिश्नर की नोटिस में आपने इस मसले को लाया कि मैं एक नोटिफाइड सरपंच हूँ, यहाँ पर मेरे गांव में या मेरे हल्के में ऐसे मसाइल है, इस हवाले से आप इस तरह मेरी बात नहीं सुने, इस हवाले से आपने उनसे बताया? हाँ, मैंने एडी फूड साहब से बात की, लेकिन DC साहब से हमने अभी तक इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन उसको हमने नहीं बताया। लेकिन इस टाइम में आपकी वसात से, आपकी चैनल की वसात से ये बता रहा हूँ DC साहब को, आप खुद देखिए, आप AD साहब को वहाँ लाए, TSO को लाए, उनको बताइए कि मसला क्या, गटोला जो हुआ इसका आप खुद जांचते कि लय तो लाल से काम ले रहे हैं। वही अगर हम कंसर्न मुंशी की बात करें तो ये बताया जा रहा है कि गुंडा बन गया है, मवाली बन गया है, यहाँ से लोगों से एक मोटी रकम हड़प रहा है, 1000 के नाम पर, 1500 के नाम पर बताया जा रहा है मैं आपको कार्ड दूंगा, लेकिन नहीं देता है। और अलमिया इस बात का अगर सर्कुलर निकला है कि आधा kg काटिए तो 5 kg काटता है। मुंशी खुद ही अपनी मनमानी कर रहा है। और एडी फूड के साथ जब हमने भी बात की उन्होंने कहा था कि हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, लेकिन यहाँ पर अब साफ जाहिर होता है यहाँ के बिस्किन ने ये बात रखी है। अब एडी फूड की जिम्मेदारी है, आयद होती है उन पर, वो एक कॉन्स्टिट्यूटेड बॉडी होती है, उनके पास पावर होता है, उन्हें चाहिए कि इस हवाले से वो जल्द अज जल्द कार्रवाई, फिलफोर कार्रवाई अमल में लाए और हुकाम बाला की नज़र में इस मसले को लाए, नोटिस में लाए और जिला तरक्याती कमिश्नर और साथ में तहसीलदार कंसर्न के साथ बात करके इस मसले का जल्द से जल्द हल निकाला जाए। वरना इन लोगों की यही मांग है कि हम एहतिजाज करेंगे और फिर यहाँ क्या कुछ होगा वो आप सभी को मालूम है। लेकिन मसला ये है कि इनके मसाइल का जो है अजाला हो सके ताकि अवाम यहाँ राहत की सांस ले सके। फिलहाल गुलशन न्यूज़ के लिए मैं मुनव्वर तनवीर, शाटगुंड बाला से।